स्वागत है आपका हमारे चैनल खंडवाल क्लासेज में। तो बच्चों आज चैप्टर नंबर 13 है क्लास 8 केमिकल इफेक्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट्स। तो हम इसके क्वेश्चन आंसर कवर करेंगे जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हो। एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में अपने जो क्लासमेट्स हैं उनके साथ में इस वीडियो को शेयर करें और साथ ही साथ आप भी इस वीडियो को लाइक करें। तो चलिए इस वीडियो के क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। अगर आपको बाकी के चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर या एक्सप्लेनेशंस वीडियो देखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है। तो उस प्लेलिस्ट में आपके इस बुक के सारे चैप्टर्स अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ से जाके वॉच कर सकते हो। लेट अस प्रैक्टिस के जो क्वेश्चन है जिनमें पहला आपका एमसीक्यू टाइप का है। तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इनमें से कौन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता है। तो इनमें से हम देखते हैं डिस्टिल वाटर। डिस्टिल वाटर जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि डिस्टिल वाटर जो होता है वो प्योर वाटर होता है, ठीक है। और प्योर वाटर जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, क्योंकि इम्प्योर वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, जैसे टैप वाटर है, ठीक है, और जो भी है ग्राउंड वाटर है। नेक्स्ट है व्हेन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज कैरिड आउट व्हाट इज़ द डिकम्पोजिशन इनटू। यानी कि जब वाटर के साथ में इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस की जाती है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है उनका डिकम्पोज्ड हो जाता है। कहने का मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो होते हैं अलग अलग हो जाते हैं, क्योंकि वाटर का जो फॉर्मूला होता है वो H2O होता है, ठीक है। जैसे हम इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस करते हैं तो H2 यानी कि हाइड्रोजन अलग हो जाता है और ऑक्सीजन अलग हो जाता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग कैन बी यूज्ड एज ए टेस्टर टू चेक द फ्लोइंग करेंट थ्रू द लिक्विड। यानी लिक्विड्स में करंट फ्लो हो रहा है नहीं हो रहा है, इस चीज़ को चेक करने के लिए इनमें से कौन सा टेस्ट यूज हम करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम एलईडी को यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है एलईडी बल्ब होते हैं लाइट इमिंग डायोड जिनको हम कहते हैं, तो वो एज ए टेस्टर हम उनको यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो वीक करंट को भी एक तरह से टेस्ट करता है। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रोलाइसिस इज यूज्ड फॉर। इलेक्ट्रोलाइसिस जो होता है इन सब के लिए यूज होता है। एक तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द केमिकल, इसके लिए होता है एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करना फ्रॉम द ओर्स एंड रिफाइनिंग ऑफ द मेटल्स, तो इसमें भी यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ इट्स बैटरी इज कॉल्ड। ठीक है, जो नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रोड कनेक्ट होता है उसको हम कैथोड कहते हैं, और जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है वो एनोड होता है। तो इसका राइट आंसर इज कैथोड। आगे हम देख रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स। तो पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स का, मेटल्स आर। ठीक है, तो जितने भी मेटल्स होते हैं वो जनरली गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है, यानी कि वो इलेक्ट्रिसिटी को जो है अच्छे से कंडक्ट करते हैं। नेक्स्ट है द शॉर्टर्न लीड ऑफ एलईडी। यानी एलईडी जो बल्ब होते हैं ना, ऐसे बल्ब होते हैं एलईडी, एक तो लंबी लीड होती है और एक शॉर्ट होती है, मतलब छोटी होती है, ठीक है। तो छोटी वाली जो लीड होती है वो नेगेटिव मतलब टर्मिनल से कनेक्ट होती है, क्योंकि नेगेटिव पार्ट होता है ये, और ये बड़ी वाली जो होती है पॉजिटिव लीड होती है। नेक्स्ट है वाटर इज फ्री ऑफ द सॉल्ट्स एंड इम्प्योरिटीज़। ठीक है, कौन सा वाटर जो है सॉल्ट और इम्प्योरिटीज से फ्री होता है। तो डिस्टिल वाटर होता है, क्योंकि डिस्टिल वाटर मैंने बताया था एक प्योर वाटर होता है, इसमें इम्प्योरिटीज़ बिल्कुल नहीं होती है, ठीक है, और ये एक बैड कंडक्टर होता है। नेक्स्ट है द ऑब्जेक्ट्स दैट इज टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड इट्स ऑलवेज मेड। यानी कि वह ऑब्जेक्ट जिसको इलेक्ट्रोप्लेटेड करना है, मतलब जिस पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है, वो हमेशा कैथोड वाले पार्ट पर जो है बनता है, ठीक है। नेक्स्ट है रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय द। ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन को हम प्रिवेंट कर सकते हैं विद द टिन एंड द क्रोमियम, ठीक है। यानी टिन और क्रोमियम की जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग है उस आयरन पर कर दी जाती है ताकि वो रस्टेड फ्री हो जाए, यानी कि रस्ट फ्री हो जाए, क्योंकि टिन और जो क्रोमियम है इनमें रस्टिंग नहीं लगती है। इनमें एल्यूमिनियम भी आ सकता है, ठीक है, क्योंकि एल्यूमिनियम की कोटिंग भी की जाती है रस्टिंग फ्री करने के लिए। आगे हम देख रहे हैं ट्रू फॉल्स है। तो पहला हमारा क्वेश्चन है रबर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये बिल्कुल फॉल्स है, क्योंकि रबर जो होता है वो बैड कंडक्टर होता है, यानी कि इंसुलेटर होता है, कंडक्टर नहीं होता कभी भी, ठीक है। नेक्स्ट है एलईडी कैन ग्लो इवन वैन स्मॉल अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो। तो बिल्कुल सही है, एलईडी जो होते हैं छोटे से छोटे करंट के अमाउंट को मतलब एक तरह से टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, एलईडी बल्ब्स। नेक्स्ट है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये फॉल्स है, क्योंकि कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है CuSO4 का, वो एक गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है।
नेक्स्ट है इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर इज डन विथ एक्सपेंसिव मेटल। तो ये बिल्कुल फॉल्स है, क्योंकि इलेक्ट्रोप्लेटिंग गोल्ड और सिल्वर की जाती है, लेकिन एक्सपेंसिव मेटल के साथ में नहीं की जाती है, ठीक है। और ये फॉल्स है, क्योंकि वो एक चीप मेटल के साथ में की जाती है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्प्योरिटीज इन वाटर इंक्रीज द कंडक्टिविटी। तो बिल्कुल सही है, ठीक है। इम्प्योरिटीज होने से कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है, जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। डिस्टिल वाटर जो होता है उसमें इम्प्योरिटीज नहीं होती है, तो वो गुड कंडक्टर नहीं होता है, बैड कंडक्टर होता है। लेकिन जैसे इम्प्योरिटीज बढ़ती है तो अच्छा कंडक्टर बनने लगता है। लेमन जूस इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये भी फॉल्स है, क्योंकि लेमन जूस एक गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। लेमन जूस में NaCl होता है, जो कि सॉल्ट्स होता है, और सॉल्ट प्लस इम्प्योरिटीज तो गुड कंडक्टर होते ही है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हैं वेरी शॉर्ट टाइप के, जिनमें पहला क्वेश्चन है, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर के 2 एग्जांपल बताने हैं। तो कॉपर और सिल्वर जो होते हैं वो एक तरह से इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। सबसे जो गुड कंडक्टर होता है वो फर्स्ट नंबर पर आता है हमारा सिल्वर, उसके नीचे आता है कॉपर। नेक्स्ट है, इज डिस्टिल वाटर ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये बिल्कुल फॉल्स है, नो आएगा इसमें, ठीक है। राइट वन यूज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस का एक यूज हमें लिखना है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, एक्सट्रेक्शन ऑफ द प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स फ्रॉम ओर्स, ठीक है। यानी कि मेटल्स को उनके ओर से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। एक्सट्रेक्शन ऑफ द प्यूरिफिकेशन, ये थोड़ा रॉन्ग हो गया, लिख लेना प्यूरिफिकेशन ऑफ द मेटल्स, प्योरिफिकेशन ऑफ द मेटल्स। और नेक्स्ट है, राइट वन यूज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो ये तो हो ही गया। अगला है, व्हाट इज एलईडी। एलईडी क्या है। तो एलईडी का मीन्स होता है लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है। ये एक टेस्टर होता है, मतलब एक एज ए टेस्टर हम इसको यूज करते हैं। आगे हम देख रहे हैं कुछ शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर, जिनमें पहला क्वेश्चन है, डिफाइन इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग को डिफाइन करना है, तो मैंने ऊपर इसकी डिफाइन लिखी है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज द मेथड टू बी डिपॉजिट वन मेटल ओवर द अनदर मेटल, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल सॉल्ट। यानी कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस होती है जिसमें एक मेटल पर दूसरे मेटल की कवरिंग की जाती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये आयरन का है, लोहे का है, तो इस पर एल्यूमिनियम, ये एल्यूमिनियम क्या है, तो हमें एल्यूमिनियम की कवरिंग कर सकते हैं किस पर, आयरन पर। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग हम उस मेथड को कहते हैं और उसका यूज भी करते हैं। अगला है, व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस की डिफाइन मैंने नीचे लिखी है, द डिकम्पोजिशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, बाय द पासिंग इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि इलेक्ट्रोलाइट का डिकम्पोजिशन किया जाता है करंट को पास करके, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को पास करके, ठीक है। जैसे वाटर में अगर हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दो जो गैसेज हैं, वो एक तरह से एज ए इलेक्ट्रोलाइट जो है हमें मिलती है। और वैसे भी इसको हम आगे समझ लेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस को, आगे और क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट है, वाई इज एलईडी यूज्ड इन द प्लेस ऑफ बल्ब, ठीक है। ए टेस्ट, मतलब बल्ब की जगह हम एलईडी का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एलईडी जो होता है वो छोटे से छोटे अमाउंट को भी एक तरह से क्या करता है, मतलब ऑब्जर्व कर सकता है, ठीक है। इसलिए हम एलईडी का यूज़ करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि एलईडी इट इज़ ए इलेक्ट्रिकल डिवाइस दैट स्टार्ट इमिटिंग लाइट इवन व्हेन ए बिग करंट फ्लो थ्रू इट। मतलब अगर इसमें से कोई बिग करंट भी फ्लो होता है तो वो एलईडी बल्ब है उसको भी ऑब्जर्व कर लेता है। सो हम जो है बल्ब की जगह एलईडी यूज करते हैं, क्योंकि बल्ब के लिए जो है करंट का अमाउंट ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। अगर वीक करंट होता है तो बल्ब जो होता है वो ग्लो नहीं होता है, बट एलईडी जो होता है वीक करंट को भी टेस्ट कर देता है। सो एलईडी यूज्ड। और एलईडी को हम एसी करंट, मतलब जो हमारे घरों में नेटिंग करंट होती है उसमें भी यूज करते हैं। अगला है, वाई डज द टैप वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। टैप वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट क्यों करता है। क्योंकि मैंने बताया था कि जो टैप वाटर होता है वो इम्प्योर वाटर होता है और वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। देखो, वाटर दैट वी गेट फ्रॉम द टैप्स, पॉन्ड्स, रिवर्स, लेक्स, इट्स कंटेन इम्प्योरिटीज़। तो ये सब में इम्प्योरिटीज़ होती है, मतलब ये प्योर वाटर नहीं होते हैं। सो ये इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इम्प्योरिटीज़ किसकी होती है, सॉल्ट्स और मिनरल्स की इनमें इम्प्योरिटीज़ होती है, इसलिए ये अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। प्योर वाटर कभी भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, ठीक है। जैसे डिस्टिल वाटर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। सो वाटर फ्रॉम दी सोर्स इज कॉल्ड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो वी कैन से दैट टैप वाटर इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट डिस्टिल वाटर इज नॉट।
चलो ये आपके क्वेश्चंस हो गए। नेक्स्ट हम देखते हैं लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आंसर, जिनमें पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के प्रोसेस को एक्सप्लेन करना है विथ हेल्प ऑफ द लेबल डायग्राम, यानी कि हमें इसमें डायग्राम को भी शो करना है। तो देखो ये जो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग ए थिन लेयर ऑफ एनी सुपीरियर मेटल, यानी किसी भी मेटल के ऊपर किसी अदर मेटल की लेयर को एक तरह से कवर्ड करना है, चढ़ाना या डिपॉजिट करना ही इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस होती है विद एन हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, और इसमें इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प ली जाती है। ठीक है। द ऑब्जेक्ट टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड यानी इज ऑलवेज मेड ऑफ द कैथोड, यानी जिस ऑब्जेक्ट को इलेक्ट्रोप्लेटेड करना है, मतलब जिस ऑब्जेक्ट को इलेक्ट्रोप्लेटेड करने का मतलब है जिसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है, जिसका कवरिंग करनी है, उसको हमेशा कैथोड, कैथोड मीन्स नेगेटिव टर्मिनल पर ही रखा जाता है, और जिस पर करनी होती है उसको हमेशा एनोड मतलब पॉजिटिव टर्मिनल पर रखा जाता है। ठीक है। द इलेक्ट्रोड यूज इन द ऑलवेज सॉल्युबल सॉल्ट, और इसमें सॉल्युबल सॉल्ट या मेटल्स का यूज किया जाता है। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी, तो इस चीज़ को हम देखते हैं। देखो ये देखो यहाँ पर कैथोड है, कैथोड है नेगेटिव टर्मिनल है, और नेगेटिव टर्मिनल पर हमने रखा है स्पून। क्यों? क्योंकि हमें स्पून पर कोटिंग करनी है। किसकी करनी है? इस कॉपर स्ट्रिप की। तो जिसकी कोटिंग करनी होती है उसे एनोड पर रखते हैं। ठीक है। और जिस पर करनी होती है उसे हम कैथोड पर रखते हैं। ठीक है। तो इलेक्ट्रोप्लेटेड क्या हुआ? जिसकी हमें कोटिंग करनी है वो इलेक्ट्रोप्लेटेड ऑब्जेक्ट हुआ। तो यहाँ पर हमने एक एक्टिविटी की है। ठीक है। ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग का डायग्राम है, ये आपको इसी क्वेश्चन में बनाना भी है। ठीक है। और ये एक्टिविटी है, देखो टेक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन ए बीकर। हमने इस बीकर में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया है और हमने इसको कनेक्ट किया है एक आयरन स्पून टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड। ठीक है। एक लोहे का स्पून है जिसको कि हमें इलेक्ट्रोप्लेटेड करना है, मतलब इस पर हमें कॉपर की लेयरिंग करनी है। ठीक है। और हमने इसको नेगेटिव पे रखा है, मतलब जिस पर लेयरिंग करनी होती है ना उसको हमेशा नेगेटिव पार्ट यानी कैथोड पर रखा जाता है। और जिस ऑब्जेक्ट की लेयरिंग करनी है, जैसे कॉपर की लेयरिंग करनी है, गोल्ड की लेयरिंग करनी है, गोल्ड को कवर करना है, तो उसको हम रखते हैं एनोड पर, मतलब पॉजिटिव पार्ट पर। ठीक है। डिप द कॉपर स्ट्रिप एंड आयरन स्ट्रिप टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड इन द बीकर, यानी कि दोनों को पानी में डिप करना है। ठीक है। इससे जो बीकर है उसमें कॉपर सल्फेट जो सॉल्यूशन है वो एक तरह से भरा हुआ है। लीव द सेटअप फॉर 1 आवर, और इस सेटअप को हमें 1 घंटे के लिए यहाँ पर छोड़ देना है। ठीक है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी को ऑन करके, ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रिसिटी को हटा लोगे। ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी को, तो यू विल सी ए डिपॉजिट ऑफ रेडिश ब्राउन कोटिंग ऑन द स्पून। तो थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि ये जो लोहे का लोहे का यानी कि आयरन का जो स्पून था उस पर हमारी कॉपर की मतलब ब्राउन ब्राउन लेयर है, इस पर डिपॉजिट हो जाती है। ठीक है। तो परमानेंटली डिपॉजिट होती है वो, ऐसा नहीं है कि हम उसको हटा सकते हैं। ठीक है। यानी कि हमारा जो आयरन का स्पून है वो कॉपर के स्पून में चेंज हो जाएगा। ठीक है। मतलब तो इस प्रकार से काफ़ी ऑर्नामेंट्स वगैरह बनाए जाते हैं। ठीक है। जो चीपर ऑर्नामेंट्स होते हैं उन पर गोल्ड की कवरिंग कर दी जाती है, और एक तरह से इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस के द्वारा इलेक्ट्रोप्लेट कर दिया जाता है। तो इसमें हम इसको यूज़ करते हैं। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, हो गया है। आपको डायग्राम बनाना है। ठीक है। और आपको एक एक्टिविटी के द्वारा ये समझाना है। बहुत इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप लर्न भी कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं एक्सप्लेन हाउ कैन वी ए कंपास नीडल टू बी यूज्ड एज ए टेस्टर, मतलब कंपास नीडल का हम यूज कैसे करते हैं टेस्टर के रूप में। तो देखो जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि कंपास जो नीडल होती है, कंपास बॉक्स होता है, उसको हम एक तरह से एज ए टेस्टर यूज करते हैं। कैसे? देखो इफ़ ए मैग्नेटिक कंपास इज प्लेस्ड नियर द करंट कैरिंग वायर, अगर किसी भी वायर में करंट ऑलरेडी फ्लो है और उसके पास अगर हम मैग्नेटिक कंपास को लेके जाते हैं तो हम देखते हैं कि जो मैग्नेटिक कंपास में वो जो नीडल होती है वो डिफ्लेक्ट हो जाती है। क्या हो जाती है? डिफ्लेक्ट हो जाती है। तो इससे हमें ये पता लग जाता है कि इस वायर में करंट फ्लो हो रही है। ठीक है। करंट आपको दिखती तो है नहीं है, तो हम कैसे चेक करेंगे कि इसी वायर में करंट फ्लो हो रही है या नहीं हो रही है? तो हम उसके पास जो है हमारी कंपास बॉक्स को लाएंगे और इसमें जो नीडल है वो डिफ्लेक्ट हो जाएगी। इट मीन्स इस वायर में करंट जो है फ्लो हो रही है। इस प्रकार से हम जो है डिटेक्ट कर सकते हैं किसको? करंट को। तो इसलिए ये जो मैग्नेटिक कंपास है वो एज ए टेस्टर यूज की जाती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका लिस्ट ऑफ द यूजेज ऑफ। फर्स्ट पॉइंट है सिल्वर प्लेटिंग, गोल्ड प्लेटिंग ऑफ द ज्वेलरी, यानी जो ज्वेलरी पर सिल्वर और गोल्ड की जो प्लेटिंग होती है वो की जाती है उनकी अपीयरेंस को इम्प्रूव करने के लिए, है ना। मतलब गोल्ड और सिल्वर की प्लेटिंग ज्वेलरी पे की जाती है ताकि उन ज्वेलरी का जो अपीयरेंस है, मतलब उनका जो शाइनी है लुक, ठीक है,
वो हो जाए एंड उनकी जो वैल्यू है वो भी एक तरह से बढ़ जाए। सेकंड है आयरन ऑब्जेक्ट्स रस्ट ऑन द कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद एयर एंड द मॉइस्चर, यानी कि लोहे के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं आयरन के ऑब्जेक्ट्स वो एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आते ही उनमें जो है रस्ट प्रोसेस होती है, मतलब रस्टिंग होती है। इस चीज़ को भी प्रिवेंट करने के लिए जो है आयरन को आयरन पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है, क्रोमियम, निकल और जिंक की। ठीक है, मतलब आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर क्रोमियम या फिर निकल और जिंक की प्लेटिंग की जाती है, इससे जो है रस्टिंग प्रॉब्लम जो है उसका प्रिवेंशन हो जाता है, मतलब रस्टिंग नहीं लगती है। थर्ड पॉइंट है ऑब्जेक्ट मेड फ्रॉम चीपर मेटल्स, यानी कि जो चीपर मेटल्स के ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, उन पर क्रोमियम की एक तरह से क्रोमियम का इलेक्ट्रोप्लेटेड किया जाता है ताकि उनका जो अपीयरेंस है वो शाइनी बन जाए। ठीक है, और रेसिस्ट स्क्रैच और स्क्रैच फ्री हो जाए, मतलब उन पर स्क्रैचिंग भी ना हो। एंड लास्ट पॉइंट है टिन कैंस दैट यूज फॉर द स्टोरिंग फूड, यानी कि फूड को स्टोर करने के लिए जो टिन की बनी हुई केन होती है, ठीक है, वो भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस के द्वारा ही बनाई जाती है। कैसे? आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर टिन की लेयर चढ़ाई जाती है, मतलब टिन की इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है, अब ये क्यों की जाती है? क्योंकि जो आयरन होता है उसमें रस्टिंग प्रोसेस लगती है, इसलिए टिन की कोटिंग की जाती है, क्योंकि टिन जो होता है वो लैक्स रिएक्टिव होता है आयरन से। ठीक है, आयरन जो होता है वो मतलब हाईली रिएक्टिव होता है टिन से। ठीक है, अगर हम आयरन के मतलब फूड आयरन के कोई कैन है उसमें अगर हम फूड को रखेंगे तो वो रस्टिंग प्रोसेस फास्ट होती है, जबकि टिन में नहीं होती है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन डिस्टिंग्विश बिटवीन, तो फर्स्ट है हमारा कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स द मटेरियल विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर्स, यानी कि वो मटेरियल्स जो कि इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करते हैं, फ्लो करते हैं, वो जो है कंडक्टर्स होते हैं। कंडक्टर्स में आपके जो है सिल्वर, कॉपर एंड ब्रॉस एंड आयरन, ये कुछ एग्जांपल्स है कंडक्टर के। तो जितने भी हमारे मेटल्स होते हैं वो सब गुड कंडक्टर होते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, उनमें इलेक्ट्रिसिटी जो है फ्लो होती है। ठीक है, और जो नेक्स्ट है इंसुलेटर, तो इंसुलेटर जस्ट अपोजिट है कंडक्टर्स का। ठीक है, कैसे? तो देखो द मटेरियल विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो दैम, यानी कि वो मटेरियल जो कि इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ नहीं करते हैं, ठीक है, वो होते हैं हमारे इंसुलेटर्स। तो इंसुलेटर्स में आपके हैं प्लास्टिक, ग्लास एंड ड्राई वुड। ठीक है, ड्राई वुड इसलिए है क्योंकि गीली जो मतलब गीली वुड है तो वो तो एक तरह से कंडक्टर्स होगी। कंडक्टर्स क्यों होगी? क्योंकि वाटर कंडक्टर होता है। ठीक है, ये तीनों एग्जांपल्स आपके इंसुलेटर्स के हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, इंसुलेटर्स वो मटेरियल्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं करते हैं, यानी कि डू नॉट फ्लो इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो कंडक्टर्स और इंसुलेटर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है, दोनों की डिफाइन भी सेम है, आपको इजली लर्न हो जाएगी। यहाँ पर तो सिर्फ अलाउ है, यहाँ पर डू नॉट अलाउ है। ठीक है, मतलब एक डू नॉट है, जो वर्ड है वो एक्स्ट्रा है, बाकी सेम डिफाइन है दोनों की। ठीक है, और दोनों के एग्जाम्पल्स भी ध्यान रखना। अगला जो डिफरेंस है वो हमारा वो है कैथोड एंड एनोड में। ठीक है, तो देखो कैथोड क्या होता है और एनोड क्या होता है, तो इसका भी बहुत सिंपल सा आंसर मैंने आपके लिए यहाँ पर लिखा है। जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है बैटरी का, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कैथोड। ठीक है, बैटरी जो होती है, ये आपकी बैटरी है, तो ये आपका नेगेटिव पार्ट होता है। ठीक है, और ये आपका एक तरह से पॉजिटिव पार्ट होता है, यानी कि जो बड़ा वाला ये पार्ट होता है टर्मिनल, ये आपका पॉजिटिव होता है, और जो छोटा वाला होता है वो नेगेटिव होता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि पॉजिटिव पार्ट जो होता है बैटरी का, इसको हम क्या बोलते हैं? एनोड बोलते हैं। और बैटरी का जो नेगेटिव पार्ट होता है, यानी कि ये वाला, ठीक है, इसको हम कैथोड बोलते हैं, और इसको हम एनोड बोलते हैं। ठीक है, ये हमारी एक बैटरी होती है। ठीक है, तो बच्चों ये जो आपके चैप्टर्स है उसके सारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ जाने से पहले जो है इस पर एक लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ में, यानी कि अपने क्लासमेट्स के साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिए जितना हो सके। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको बाकी के चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर करने हैं या फिर कंप्लीट जो है चैप्टर को समझना है, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहाँ पर आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा। उस प्लेलिस्ट में आपकी इस बुक के सारे जो चैप्टर्स हैं वो अवेलेबल हैं, तो आप जाइए और वॉच कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक।